गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था आपको कि सैम्पल पेपर्स आ चुके हैं, लेकिन सैम्पल पेपर हम पूरा पोर्शन हो जाएगा ना, उसके बाद हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, पहले पूरा ढंग से पूरा पोर्शन तो कर ले, उसके बाद फिर सैम्पल पेपर को समझेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। PYQs की सीरीज़ में बाद में ही ले लूँगी, जब वन शॉट हम करेंगे ना तो साथ में हम PYQs भी कर लेंगे। ओके, सो अभी के लिए लेट अस स्टार्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और वो होता क्या है, क्यों है इधर, ठीक है, क्यों आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हो, तो वो सब हम अभी अनफोल्ड करेंगे, राइट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, वो है ना एक पैटर्न होता है। सपोज मैं देखो 2 लिखती हूँ, 4 लिखती हूँ, 6 लिखती हूँ, 8 लिखती हूँ एंड सो। तो मतलब क्या है कि 2 के अंदर अगर मैंने +2 किया तो 4 आया, ठीक है। उसके बाद 4 के अंदर मैंने +2 किया तो 6 आया, 6 के +2 किया तो 8 आया एंड सो, ठीक है। तो मतलब कोई एक पैटर्न बन रही है यहाँ पे, जहाँ पे हम एक नंबर ऐड कर रहे हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसमें हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 4 के अंदर मैंने -2 किया तो ये 2 आया, 6 के अंदर -2 किया तो 4 आया, 8 के अंदर -2 किया तो 6 आया, ठीक है। मतलब आइदर और कर सकते हैं हम। 2 के अंदर मतलब प्लस इस साइड जाओगे तो प्लस किया है, इस साइड जाओ तो माइनस किया है, मतलब कि एक पैटर्न फॉर्म हो रही है। और ये एक कॉमन नंबर है बीच में, जो हर नंबर के बीच में आइदर ऐड हो रहा है आइदर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। बस वही पहचानना है और वही है। तो हमारा ये जो है ना, ये जो फर्स्ट टर्म है उसको हम A1 बोलते हैं, और लास्ट टर्म जो है ना उसको हम क्या बोलते हैं, AN बोलते हैं। ये 4 जो है उसको हम A2 बोलेंगे, ठीक है। 6 जो है उसको हम A3 बोलेंगे एंड सो ऑन। और बाद में जो लास्ट टर्म हमारा होगा वो AN होगा। इसका फॉर्मूला हम नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे कि nth टर्म अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं कैसे करूँगी। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसको हम AP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो AP क्या होता है वो हमें पता चला, राइट। मतलब कि एक सीक्वेंस बनती है, एक पैटर्न बनती है, जिसके बीच में एक कॉमन डिफरेंस होता है, ओके। और वो डिफरेंस हम क्या बोलते हैं, उसको D बोलते हैं, डेट इज़ अ कॉमन डिफरेंस, ओके। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों चाहिए, तो देखिए अगर ये 2, 4, 6, 8 है, तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि यही पैटर्न में 12th नंबर का टर्म क्या होता है, मतलब ये 2, 4, 6 जो 8 है, ये पैटर्न में जो नंबर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। इट इज़ सेड टू बी व्हाट, टर्म, राइट। तो अगर मैं 12th बोलूँ तो चलो तो भी आप लिख दोगे वो 12th, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। मतलब 6th टर्म क्या हुआ, 12 हुआ। सो 14, 16, 18, 20, 22, राइट, और 24। तो 24 जो है वो 12th टर्म हुआ, राइट। अगर मैं उस ऐसा पूछूं आपको कि 100th टर्म ढूंढ के लाओ, 100 टर्म, यही पैटर्न का 100 टर्म क्या होगा, तो चलो फिर भी आप लिख के कर पाओगे, ठीक है, कुछ ना कुछ सोच के। अगर मैं ऐसा बोलती हूँ 500 टर्म, 500 टर्म क्या होता है, तो उसके लिए ना बेटा एक फॉर्मूला चाहिए जो हमें ये AP से मिलेगा और इससे करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं अभी। उस नेक्स्ट में से आपको ये nth टर्म का, मतलब कि 500 टर्म अगर मुझे फाइंड करना है ये पैटर्न का, तो मैं कैसे फाइंड करूँगी, वो सब हम अभी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी के लिए हम 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पैटर्न जो है वो करना है। सो टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर मतलब A1 को मैं 15 लेती हूँ, ठीक है, एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब सेकेंड किलोमीटर के लिए, मतलब कि A2 के लिए मुझे 15 + 8 विच इज़ इक्वल टू व्हाट, 23, ठीक है। A3 के लिए 23 + 8 दैट इज़ 31 एंड सो। चलो A4 पे लिख दो, ताकि 31 + 8 इज़ इक्वल टू व्हाट, 39 एंड सो। तो अब मुझे A2 - A1, AP के लिए A2 - A1 शुड बी इक्वल टू A3 - A2 एंड इट शुड बी इक्वल टू A4 - A3, ठीक है। मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, तब भी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, वरना नहीं है, ओके। सो ये यहाँ पे अगर A2 - A1 अगर आप करोगे
तो ये है 23 माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू वॉट 7 15 એટલે 5 અને 3 हाँ 8 ठीक है। फिर 31 माइनस 23 इज़ 8 एंड 39 माइनस 31 इज़ 8। मतलब ये तीनों केस में ये सेम है, हैंस इट फॉर्म्स एन AP। पर हम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को हम 16 लीटर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो 1/4 ऑफ 16 डेट इज़ 4, ठीक है। फोर लीटर्स, सो 16 माइनस 4 क्या हुआ 12। अगेन 1/4 ऑफ 12 डेट इज़ 3, सो 12 माइनस 3 इज़ वॉट 9। तो देखने जाओ तो पहले 16 हुआ, उसके बाद 12 हुआ, उसके बाद 9 हुआ एंड सो ऑन, राइट। तो देखिए 12 माइनस 16 क्या है -4। ये जो है ना कॉमन डिफरेंस जो है, जो हम डी बोल रहे हैं, वो नेगेटिव भी आ सकता है, वो ज़ीरो भी आ सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। सो 9 माइनस 12 इज़ वॉट -3। सो मतलब हियर A3 minus A2 is not equal to A2 minus A1, hence it does not form AP. The cost of digging a well after every meter of digging when it cost 150 for first meter and rises by 50 for each subsequent। मतलब देखो पहला क्या है 150 है, so that is your A1। A2 में क्या है 150 प्लस 50, तो मतलब 200 हुआ। A3 में क्या होगा 200 प्लस 50, तो 250 हुआ, राइट। A4 क्या है इट इज़ 250 प्लस 50, तो वो क्या हुआ 300 हुआ एंड सो ऑन, ओके। अब A4 माइनस A3 इज़ वॉट 300 माइनस 250 विच इज़ इक्वल टू 50, ओके। सो A3 माइनस A2 मतलब 250 माइनस A2 क्या है इट्स 200 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 50। देन A2 माइनस A1 200 माइनस 150 इज इक्वल टू ऑल्सो 50, हैंस इट फॉर्म्स एन AP। of money in the account every year where 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। मतलब अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है। सम इज़ वॉट योर प्रिंसिपल अमाउंट इज़ 10,000। हमको कैलकुलेट नहीं करना है, लेकिन हम इतना कर सकते हैं डेट A1 विल बी वॉट इट्स 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 रेज़ टू 1। A2 will be 10,000 into 1 plus 8 upon whole raised to 2 for second year। A3 will be 10,000 into 1 plus 8 upon 100 whole raised to 3 for third year। तो सॉल्व करोगे ना, ये दोनों को अगर भी आप सॉल्व करोगे ना, तो A3 माइनस A2 इज़ नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, सो एंड इट डज नॉट फॉर्म AP। Write first 4 terms of AP when the first term A and the common difference D are given। देखो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होगा, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP इज़ वॉट A प्लस D, A प्लस 2D एंड A प्लस 3D, ठीक है। तो फर्स्ट का अगर आप देखोगे तो A है तो इट्स 10 प्लस 10 प्लस 2 इंटू 10 तो 20 एंड 10 प्लस 3 इंटू 10 तो 30। तो मतलब ये हुआ 10 20 30 एंड 40। A इज़ -2 एंड D इज़ 0, तो -2 बाद में -2 प्लस 0, देन -2 प्लस 0 अगेन -2 प्लस 0, that means -2 एंड -2। A इज़ इक्वल टू 4 एंड D इज़ इक्वल टू -3, तो A 4 है, 4 प्लस -3, 4 प्लस 2 इंटू -3 एंड यहाँ पे आएगा 4 प्लस 3 इंटू -3, तो 4 माइनस 3 4 माइनस 6 4 माइनस 9, सो 4
1 minus 2 and minus 5. So 1 4 1 minus 2 and minus 5. Fourth है a is equal to minus 1 and d is equal to 1 by 2. So minus 1 plus 1 by 2, then minus 1 plus 2 into 1 by 2, minus 1 plus 3 into 1 by 2. तो ये तो माइनस 1 ही हो गया. ये माइनस 2 प्लस 1 होल बाई 2, ये होगा, ये कैंसल. सो ये माइनस 1 प्लस 1, और ये क्या होगा, माइनस 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2. सो माइनस 1 by 2 0 and 1 by 2. Fifth one is a is equal to minus 1.25 and d is equal to minus 0.25. सो माइनस 1.25, उसके बाद माइनस 1.25 प्लस माइनस 0.25. देन द थर्ड इज माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू माइनस 0.25, एंड द फोर्थ इज माइनस 1.25 प्लस 3 इंटू minus 0.25. 1.25 minus 1.25 minus 0.25. अब ये होगा minus 1.25 minus 0.5 होगा 0.5, और ये होगा minus 1.25 minus 15 and 0.75. 0.75. ठीक है. तो देखिए माइनस 1.25, ये माइनस माइनस आया तो 0, 5.1 माइनस वाला. उसके बाद ये भी देखो, पहले क्या आएगा, 5 आएगा, उसके बाद 7.1 मतलब माइनस 1.75, एंड देन द लास्ट इज क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा. ठीक है. ओके, डन. So third है, for the following APs write the first term and the common difference. So first term तो obviously first है a1 is equal to 3 and difference is what, a2 minus a1 which is equal to 1 minus 3 which is equal to minus 2. Second है first term is a1 which is equal to minus 5 and the common difference d is a2 minus a1, that is minus 1 minus of minus 5 which is equal to minus 1 plus 5 which is equal to what, 4. And the third is a1 is 1 by 3, common difference is 5 by 3 minus 1 by 3 which is equal to 4 by 3. Fourth is a1 is equal to 0.6 and d is equal to 1.7 minus 0.6 which is equal to 1.1. The following are APs. If they form AP, find a common difference and write 3 more terms. तो पहला है, देखिए आप, पहला क्या है, it's a1 is equal to 2, a2 is equal to 4, a3 is equal to 8, a4 is equal to 16. अब AP है कि नहीं है, उसके लिए a2 minus a1 is what, 4 minus 2 which is equal to 2, and a3 minus a2 is equal to 8 minus 4 which is equal to 4. Hence a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2, hence it does not form AP. And is 2, 5 by 2, 3 and 7 by 2 and so on. तो सबसे पहले AP के लिए a1 is 2, a2 is 5 by 2, a3 is 3 and then 7 by 2. ठीक है. सो सबसे पहले a2 माइनस a1 करिए, दैट इज़ 5 by 2 minus 2 विच इज़ इक्वल टू 1 by 2. देन a3 माइनस a2 करिए, a3 माइनस a2 क्या होगा, 3 minus 5 by 2 दैट इज़ 6 minus 5 by 2, सो इट इज़ ऑल्सो 1 by 2. हैंस कॉमन डिफरेंस सेम है, हैंस इट इज़ एन AP, उसमें a is 2 and d is 1. अब इसके अनदर 3 terms. So 7 by 2 plus 1 by 2 is 8 by 2 which is equal to 4. Then 4 plus 1 by 2 which is equal to 9 by 2
9/2 plus 1/2 which is equal to 10/2 which is equal to 5. So another three terms क्या होगा 4, 9/2 and 5. तो यहाँ पे पहले AP है कि नहीं है. So A2 minus A1 that is minus 3.2 minus of minus 1.2. A3 minus A2 that is minus 5.2 minus of minus 3.2. So this is equal to minus 3.2 plus 1.2. So it's minus 2 minus 2. ठीक है. तो मतलब ये इट फॉर्म्स एन AP. उसमें फर्स्ट टर्म क्या है माइनस 1/2 और अब हमें और फाइंड करने हैं अनदर थ्री टर्म्स. सो ये होगा माइनस 9.2 minus 2 which is equal to 11.2 minus 11.2 minus 2 is minus 13.2. राइट. ठीक है. तो इस तरीके से करना है. ये पॉइंट वाला है ना, कई बार गलती हो जाती है लेकिन शांति से करना. -10 -6 -2 and 2. So A2 minus A1 minus 6 plus 10 it's 4. A3 minus A2 that minus 2 plus 6 is 4. तो hence it is what AP. AP में सबसे पहले find the common difference. D is what 4 and write another terms. So last term 2 है plus 4 करो तो क्या होगा 6 obviously. ठीक है. 6 plus 4 करो तो क्या होगा 10 and 10 plus 4 करो तो क्या होगा 14. 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2 and so on. ठीक है. So A2 minus A1 will be 3 plus root 2 minus 3 which is equal to what root 2. Then A3 minus A2 that is 3 plus 2 root 2 minus 3 minus root 2. So this is equal to again what? Again root 2. ठीक है. तो मतलब ऑब्वियसली इट फॉर्म्स AP फाइंड किया है तो डिफरेंस क्या आया रूट 2 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2. तो ये होगा 3 प्लस 4 रूट 2. देन 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2. तो ये होगा 3 प्लस 5 रूट 2 होगा. A2 माइनस A1 डेट इज 0.22 माइनस 0.2 तो विच इज़ इक्वल टू वॉट 0.02. Then A3 minus A2 will be 0.22 minus 0.22 that is 0.002. So hence it is not equal, so does not form an AP. 7th है 0 minus 4 minus 8 minus 12. So A2 minus A1 is minus 4 minus 0 which is equal to minus 4. Then A3 minus A2 will be minus 8 plus 4 which is equal to minus 4. ठीक है. सो पे minus 4 है. सो minus 12 minus 4 तो ये होगा minus 16. minus 16 minus 4 तो ये होगा minus 20. then minus 20 minus 4 तो ये होगा minus 20. minus 1/2 minus 1/2 minus 1/2 and minus 1/2 and so on. So minus 1/2 plus 1/2 is 0. A3 माइनस A2 तो मतलब कॉमन डिफरेंस 0 है तो ऑब्वियसली D इज इक्वल टू 0. तो दूसरे तीन टर्म्स भी यही रहेंगे क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं है दो टर्म्स के बीच में, है ना. तो 9th है 1, 3, 9 and 27 and so on. So 3 minus 1 is 2, 9 minus 3 is 6. So hence A3 minus A2 is not equal to A2 minus A1. So and it does not form an AP. Okay. है A, 2A, 3A, 4A and so on, right. तो 2A minus A is A, 3A minus 2A is A. Okay, तो common difference क्या है? It's A. Now 4A plus A is what? 5A.
5a plus a is 6a, 6a plus a is 7a. So next three terms ये है. 7th a square, a cube, a raised to 4 and so on. So a square minus a is a into a minus 1. A cube minus a square is a square into a minus 1. So hence it is not equal, hence it does not form AP. देखिए √2, √8, √18 and √32. तो इसको मैं √2, then this will be 2√2, this will be 3√2, this will be 4. कैसे देखो, √8 को मैं 4 into 2 लिख सकती हूँ, तो ये 2√2 हुआ. √18 को मैं √9 into 2 लिख सकती हूँ, that means 3√2 हुआ. √32 को मैं 16 into 2 लिख सकती हूँ, that means 4√2 हुआ. ओके, so a2 minus a1 is 2√2 minus √2, that is √2. ठीक है, a3 minus a2 is what, is nothing but 3√2 minus 2√2, that is √2. ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आया, √2 आया. So 4√2 plus √2 is nothing but 5√2, which is equal to, इसके बाद क्या होगा, it's √50. ओके, उसके बाद 5√2 plus √2, that means 6√2. तो ये क्या हो जाएगा, 36 2s are 72. Then the another one, 6√2 plus √2 is equal to 7√2 and 49 into 2. So ये होगा 90. ठीक है, तो ये नेक्स्ट थ्री टर्म्स हुए, √3, √6, √9, √12. तो देखो ये √3 हुआ. अब इसको मैं √2 into √3 लिख सकती हूँ, इसको मैं 3 लिख सकती हूँ. ये 4 3s are, so it's 2√3 and so on. ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं क्या निकलता है. So a2 minus a1 is √2 into √3 minus √3. तो ये क्या होगा, √3 into √2 minus 1. ठीक है, a3 minus a2 is equal to 3 minus √2 into √3. तो ये 3 को भी मैं क्या √3 into √3 लिख सकती हूँ, तो √3 कॉमन निकल जाएगा. तो यहाँ पे बचा √3 minus √2, hence it is not equal and it does not form an AP. 10 1 square, 5 square, 7 square, 73. तो इसको हम 1, 25, 49, 73 and so on ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, so 25 minus 1 is 24, 49 minus 25 is 24. ठीक है, तो ऑब्वियसली डी क्या आ गया, डी आया इज़ 24. ओके, डी इज़ 24. सो यहाँ पे 73 प्लस अगर आप 24 कर रहे हो तो वो आ रहा है 7 and 97 आ रहा है. ठीक है, 97 प्लस 24 कर रहे हो तो ये होगा 11 and 121 which is equal to 11 square. ओके, फिर 121 प्लस 24 कर रहे हो तो वो आ रहा है 145. लास्ट इज वॉट 16, वो है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो. तो इसको मैं 1, 9, 25, 49 ऐसा लिख सकती हूँ. ठीक है, सो 9 minus 1 is 8, 25 minus 9 is 5 and 4, तो ये 16. Obviously it is not equal to and it does not form AP. सो आज हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे, लेकिन वो थोड़ी सी लेंथी है तो हम पार्ट में करेंगे ये. लेकिन ये तब तक इसको अच्छी तरह से समझ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसका आगे भी आएगा. और ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स ऐसे फाइंड करने का होते हैं ना, वो आते ही ऐसा एक क्वेश्चन तो होता ही है AP का. ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.